नहीं है। अच्छा, ये मिस जूही है और इसके डीपी में मर्दाना तस्वीर है जी। मिस जूही जी, जूही चावला जी आई हैं हमारे साथ, साहिल भाई। पता नहीं, चेक कर लेते हैं। बचपन में मैं जूही चावला जी से बहुत प्यार करता था। हाँ भाई, मिस जूही हेलो। मोमिना है, मिस जूही जी हाँ, मुस्लिम हूँ। मुस्लिम है? अरे वाह, नमाजे माजे पढ़ती है जूही जी? हाँ, ओके। आयतुल कुर्सी याद की कभी जिंदगी में? फोन देख के पढ़ते हैं। फोन देख के पढ़ती है? तो कौन सा हाँ, सूरा आपने याद किया है? हाँ, सूरह फातिहा और नस। नास? चलो सत्यानाश सुना दो। कुल औज़ु मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा उल्टा सीधा आएगा, ठीक है? कुल औज़ु कोई मुश्किल बिरब्बिल नहीं, नस, सुना दो। कुल औज़ु बिरब्बिल नस, मलिकिन नस, इलाहिन नस, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नस, मिनल जिन्नति अन्नस। अन्नास, ओके। खन्नास, अच्छा, पूरा ही नास। ये साहिल भाई मुझे मेरा, इजाजत दीजिएगा थोड़ी देर, मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ, आप ठीक इनके है, साथ गपशप लगाएं जरा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो जूही जी, वो दरूद शरीफ भी याद किया है आपने? मैं ऐसे नहीं याद नहीं कर पाती हूँ। तो नमाजें कैसे पढ़ती है आप? मैं नाम भूल जाती हूँ, लेकिन वो चीज मुझे याद रहती है कब क्या पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आली, ये याद नहीं किया आपने? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आले हाँ। सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद, ऐसा कुछ था। अरे, ये तो खतरनाक तरीके से आपने याद किया। अरबी पढ़ने आती है आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा। आती है? स्क्रीन पे दिखाऊंगा तो पढ़ सकती है? नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिस नहीं है बहुत दिन का। अरे, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ सकती है ना? अब प्रैक्टिस नहीं है इसलिए। कोशिश करो, चलो देखते हैं कितना कितना पढ़ सकती है आप। रुकिए, मैं आपके सामने, कहाँ गई यार वेबसाइट कुरान.com वाली, एक मिनट रुको। ये आ गई आपके सामने, ये लीजिए जी। इसको थोड़ा पढ़िए, क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पे? नहीं, अरे मैं भूल गई। अरे कुछ तो, नहीं, ये क्या है? ये कौन सा लेटर है? मैं भूल गई, प्रैक्टिस नहीं है। अरे यार, ऐसे कैसे भूल सकते मैं हैं बस आप बचपन मैं से? मैं बस अलिफ पहचानती हूँ अभी, और बाकी सब मैं भूल गई। अलीफ पहचानती हो, बाकी कुछ नहीं पहचानती हो? पहचानती थी, प्रैक्टिस नहीं है ना, भूल गई। अच्छा, चलिए। ऐसे तो कोई ये कहे कि भाई मैं बचपन से जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट्स मैंने पढ़े हैं, लेकिन अभी मैं वो कुछ सालों से इससे कनेक्टेड नहीं हूं, तो मुझे अल्फाबेट्स अभी याद नहीं है, तो बड़ा अजीब होगा। लेकिन ठीक है, आपने सत्यानाश सूरा सुनाया, क्या कहना चाहती है आप? जी। अब मेरा फ्रेंड ने मुझे ये चैनल का दिया है, तो आप लोग हम्म। जो बोलते हैं इस्लाम के बारे में, तो वो हाँ। कितना सच है? हम्म। मुझे वही तो सुना है। उसके लिए, और मैंने एक पढ़ा है कि इस्लाम में ऐसे लड़कियों को ऐसे बच्चा पैदा करने का मशीन और ये सरसों का खेत या कुछ खेत से ऐसा कंपेयर किया हम्म। है। ये कितना हाँ, सच है? सच क्या है वो तो कुरान में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये है 223। कहाँ है रे? आ क्यों नहीं रहा भाई?
ये देखो, इंग्लिश आती है आपको? हाँ। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। अच्छा, स्क्रीन लाना पड़ेगा, हाँ स्क्रीन पे ही है, पढ़िए। Your wives are a place of cultivation for you, so come to your place of cultivation however you wish and put forth your for जी yourselves and fear Allah and know that you will meet him and give good tidings to जी, the believer. हाँ, योर वाइफ्स आर योर फील्ड्स, सो गो इनटू योर हाँ फील्ड्स विच एवर वे यू लाइक। हाँ और उर्दू में है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हें इख्तियार है, जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ। तो ये तो आप लोगों की औकात है इस्लाम में, खेती की तरह है आप लोग। हिंदी में भी है, तुम्हारी पत्नियां तुम्हारी खेती है। हाँ, हिंदी में भी है, तुम्हारी हाँ पत्नियां फिर तुम्हारे लिए खेती है। हाँ मैंने फिर इसका ना एक बुक में पढ़ा, मैंने एक इस्लामिक ऐसे बुक में पढ़ा मैंने कि उसमें लिखा है कि हाँ खेत तो ऐसे किसानों के लिए खेत तो उनका सब कुछ होता है ना। अब एक किसान हम्म एक खेत को अपनी मन मर्जी की तरह यूज कर सकता है। और हम्म, हाँ एक किसान के लिए मतलब उसका खेती तो सब कुछ है ना, उसका रोज हाँ। मतलब हाँ पैसे वैसे सब आता है। तो अगर खेत अच्छा, एक बात किसान के लिए बताओ, इतना इम्पोर्टेंट है। हाँ किसान की जो खेती है वो क्या होती है उसकी? उसका ही तो मतलब खेती से उसका सब कुछ चलता है ना, खेती उसके लिए सबसे क्या ज्यादा होती है उसकी? इम्पोर्टेंट है। उसका खेती क्या होती है जमीन, उसकी? होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है ना? उसका हाँ प्रॉपर्टी फ्यूचर जो भी है। प्रॉपर्टी होती है। क्या वाइफ भी मर्द की प्रॉपर्टी है? नहीं ऐसा तो नहीं है। क्या किसान अपनी खेती को बेच सकता है किसी को भी? नहीं। नहीं हाँ, किसान बेच नहीं सकता अपनी खेती को, जमीन को नहीं बेचता अब किसान। बेचता है लेकिन बेचता वो है तो ना? जरूरी तो बेचता है। हाँ एक तो सेकंड साहिल भाई, फिर इस हिसाब से जो है वाइफ को भी बेच देना चाहिए। साहिल भाई नहीं। बेचना छोड़ो यार, मजदूर लगा के काम पे खेती करवाता है। और खेती में मजदूर भी लगाता है ना, हाँ है ना? तो आप पे भी मजदूर चढ़ा दिया जाए। हम्म, हाँ जी, जूही जी, जी ऐसा आप पे भी मजदूर लोग चढ़ा देंगे तो नहीं चलेगा आपको? नहीं मैंने बस जो पढ़ा है मैं आपको वो बोल रही हूँ। हाँ, वो जो धोखेबाजी करते हैं आप लोगों के साथ, हम भी उसी का आपको जवाब दे रहे हैं कि खेती कहना ही गलत है, खेती से कंपेयर करना ही गलत है औरतों को, फीमेल्स को, वाइफ को। जिस तरीके से चाहो आप उसमें जो है वो चढ़ जाओ। ये क्या लैंग्वेज है ये? असल में ये आपको ये कहा जा रहा है कि आप बच्चे पैदा करने की मशीन है। जिस तरीके से किसान जो है वो पूरा इस्तेमाल करता है, अपने जमीन में से पौधे उगाता है और उसकी कोशिश होती है कि इसमें से ज्यादा पौधे उगाए जाए, और उसमें जो भी वो फल या फिर जिसकी भी खेती कर रहा है, वो चाहता है कि उसमें से ज्यादा उसका बेनिफिट और फायदा हो। उसी तरीके से अल्लाह भी कह रहा है कि आप भी एक खेती है, निकालो उसमें से जितने बच्चे हो सकते निकालते जाओ, पूरा फायदा उठाओ, नंबर्स बढ़ाओ। समझ रही हैं आप? हाँ हाँ। और एक चीज वो जो हलाला का होता है उसका कुछ कुरान में लिखा है? मैंने ये सब मुंह पे सुना है, मैंने इसका कोई रेफरेंस वगैरह नहीं देखा है। खेती की चीज आपको हलाला मिल का। गई रेफरेंस? हाँ हाँ हाँ। ओके, ये देखिए, पढ़िए ये। And if he was divorced her, then she is not lawful to him afterward until she marries a husband other than him. And अच्छा, if यहाँ पे
until she marries a husband other than him. क्या आप अपने हस्बैंड से शादी करते हो? दूसरा हस्बैंड को छोड़ के दूसरा इंसान को, मर्द को शादी करना पड़ेगा, यही लिखा है। मर्द को शादी करते हैं ना, हस्बैंड से तो शादी नहीं होती। हाँ, शादी होने के नहीं, बाद ही वो आपका हस्बैंड हो जाता है, राइट? हाँ, हाँ, तो यहाँ पे ये डंगरों ने जितने क्या कहते हैं उसको, ट्रांसलेटर है, इन सभी लोगों ने ये धोखेबाजी की है यहाँ पे ये ट्रांसलेट करके, और उर्दू में भी यही ट्रांसलेशन उन्होंने किया है इस तरीके का, शी मैरिज अ हस्बैंड अदर देन हिम। ओ भाई, हस्बैंड से शादी नहीं होती, शादी होने के बाद वो आपका हस्बैंड बन जाता है। जो असल लफ्ज है अरबी में वो क्या है देखिए, इसी तरीके से यहाँ पे ये जो एक मिनट, वो उर्दू में भी इसी तरीके से है कि इल्ला ये कि इसका निकाह किसी दूसरे शख्स से, अच्छा इधर शख्स नहीं लिखा हुआ है, ऊपर अरबी में हस्बैंड, अपना क्या कहते हैं उसको, हस्बैंड लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इल्ला ये कि इसका निकाह किसी दूसरे शख्स से, दूसरे शख्स से निकाह ना कर ले, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए, ये जौजा है, जौजा शौहर को कहते हैं, शख्स को नहीं कहते। शख्स जो है ये आम जबान है, और जौजा जो है ये खास शौहर के लिए, हस्बैंड के लिए इस्तेमाल होता है। उर्दू में लिखा भी है शौहर से। और यहां पे जो तनकीहा है, ये इससे मुराद सेक्स है, क्योंकि शौहर से शादी नहीं होती है। शौहर के साथ सेक्स जब तक नहीं होगा, तनकीहा यानी उसके साथ सेक्स नहीं हो जाता दूसरे शौहर के साथ, तब तक वो अपने पहले शौहर के पास रिटर्न नहीं आ सकती। वो दूसरे के साथ सेक्स हो जाए और वो उसके साथ तलाक हो जाए, उसके बाद ही वो पहले शौहर के पास रिटर्न आ सकती है, वरना ऑप्शन नहीं है। ये आपका कुरान है, ये आपका इस्लाम है। जी जूही जी, जी। अब भी आप इस गंदगी में रहना चाहती है? अब एक ट्रस्ट है ना, हाँ, अब एक ट्रस्ट है ना, इतना इजीली ऐसे छोड़ना तो कैसा है ना। तो आप एक काम करिए, फर्स्ट टाइम आप देख रही है ना चैनल? हाँ, मतलब मैंने हाँ, कल देखा है ये चैनल, ओके, फिर मैं तो एक आप दो एक वीडियो काम, देखा है आपका। ठीक है, आप एक काम करिएगा, दो चीज जो आपने पूछी वो मैंने आपको बताया, जो कि डेरोगेटरी है फीमेल के लिए। और दूसरी चीज आपको अभी जो अल्लाह पर्सनल लाइफ में इतना ताक झांक करता है कि वो तीसरी डिवोर्स के बाद, तलाक के बाद, अगर पहले के पास ऑप्शन आना है तो उसके लिए दूसरे के पास जाके सोना जरूरी है शादी करके। तो इस तरीके की जो बात है, एक असल खुदा जो है वो नहीं कर सकता। ये दो चीज आपको बता दिया है मैंने। आप एक काम करिएगा, हमारे और भी जो वीडियोस है वो सारी चीजें देखिए, और जब आपको, आप पूरी तरीके से मुतमईन हो जाएंगी कि ये एक गंदगी वाला रिलीजन है, उसके बाद आप फैसला ले सकती है, ठीक है। सैलरी वो एक अपने चैनल पे आई थी ना लेडी, जो नेक्स्ट वीक से चौला जी के चैनल पे जाके वहाँ इस्लाम छोड़ा था, उनका क्या नाम था? क्या था यार दोस्तों, वो जेबा। हाँ, जेबा। जेबा नाज हाँ, का डिस्कशन है साहिल भाई के चैनल पे, वो जरूर सुनिएगा जोई जी, 1 घंटे का डिस्कशन है लगभग, तो आपके सामने बहुत सारी चीजें सामने आ जाएगी। ठीक है, क्लासिकल एग्जाम वो। हाँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए जूही जी। अमित, एक 2-3 मिनट सुपर चैट लो ना, मेरे को 2-3 मिनट दो। हाँ, मैं लिखता हूँ। मार्स इनकमिंग भाई बोल रहे हैं, साहिल भाई इस्लामिकली मैं अपनी वाइफ की बहन से शादी नहीं कर सकता हूँ। नहीं कर सकते, एक साथ नहीं कर सकते, शायद ऐसा है। साहिल भाई अभी आएंगे, जवाब दे देंगे मार्स इनकमिंग भाई।
एक ही टाइम पे आप नहीं कर सकते। हाँ, आपकी वाइफ का इंतकाल हो गया, डेथ हो गई या तलाक हो गया, उसके बाद आप कर सकते हैं दूसरी से। अच्छा, मतलब उसके रहते कर नहीं कर सकते क्या साहिल भाई? नहीं, रहते हुए नहीं कर सकते। अच्छा, मेरे को ये पता था कि एक साथ नहीं कर सकते, पर अलग अलग हाँ, टाइम में कर सकते हैं, ये तो ध्यान में नहीं नहीं नहीं, था। अलग अलग टाइम पे भी नहीं, वो है तब तक नहीं कर सकते। वो टपक जब तक जाए जिंदा तो उसके बाद आप कर सकते हैं, या तलाक हो जाए फिर आप कर सकते हैं दूसरी वाली से। है। एपेक्स भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और राठौर जी मेंबर बने, वेलकम टू चैनल्स मेंबरशिप प्रोग्राम। पैरा ऑक्सिम बोल रहा जूही आई साहिल टॉपिक भूल गया, प्लेजिंग चालू नहीं भाई। एपेक्स भाई वंस अगेन शुक्रिया। सिलांडू प्लीज मेंबर बने हैं, वेलकम टू चैनल्स मेंबरशिप प्रोग्राम। मार्स कमिंग भाई थैंक यू 50 मेंबरशिप के लिए। वागेला वागेला भाई, थैंक यू सो मच एक मेंबरशिप गिफ्ट करने का। थैंक यू सो मच अमित साहब, सुपर चैट्स लेने के लिए। मार्स इनकमिंग भाई कह रहे साहिल भाई इस्लामिकली, अच्छा ये मैंने ले ली, इसका जवाब आपको दे दिया है। पैरा ऑक्सीसिज्म भाई कह रहे एडम था पाकिस्तानी पर हीरोइन सारी इंडियन ताड़ता था। वो शुश उनकी फेवरेट है। बाबू सुपारी साहब कह रहे हैं मोमिन की तमन्ना है कि सच्चा इस्लाम कहीं मिल जाए, कहां से मिलेगा? प्रकाश सिंह साहब बड़े जमाने बाद आए हैं। शुश फेवरेट थी, लेकिन तलाक हो गया शुश से एडम भाई का। जब से हाँ, शुश शुश से तो तलाक के हो मुंह गया से है। कलमा सुना, ये कुरान की कोई आयत सुनी एडम भाई ने। खत्म हो गया, मामला ही खत्म हो गया पूरा। प्रकाश सिंह साहब कह रहे लिव द वे यू वांट टू लिव विद इंसानियत फारूक, बट डोंट यूज इस्लाम टू रिस्ट्रिक्ट यू। बहुत ही सही आपने ये किया है। यार अमित, एक कॉल आ रहा है, आप लोग। हाँ लेता हूँ, ये तो हो गया। सजेश भाई बोल रहे हैं अमित लव यू, प्लीज ऑलवेज बी विद साहिल एंड एडम। जी भाई, जब तक साथ मतलब हूँ तब तक साथ ही रहेंगे। मार्स इनकमिंग भाई थैंक यू। 50 50 100 50 150 50 200 50 250, तो 250 मेंबरशिप मार्स इनकमिंग भाई ने टोटल और दी है, और पहले 50 थी 300 हो गई। जिन भाइयों को भी मिली है उन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मार्स इनकमिंग भाई थैंक यू वेरी मच। कितनी मेंबरशिप दी है मार्स इनकमिंग भाई ने आते ही? एक, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, इधर हो गई 200। और आज हमारे मृत्युंजय भाई ने भी 50 मेंबरशिप गिफ्ट की है। लो भाई, क्या बात है मृत्युंजय भाई, आज क्या हो गया? आज एकदम आप भी कंपटीशन में आ गए। थैंक यू सो मच फॉर गिफ्टिंग 50 मेंबरशिप। अरे मैं और बहुत बार पैरा, कंफ्यूज हो जाता हूँ मार्स है ना? इनकमिंग और मृत्युंजय भाई में। हाँ, नहीं मृत्युंजय भाई तो आज एकदम धमाल मचा दिए 50 मेंबरशिप गिफ्ट करके। और पैराऑक्सीजम जी कह रहे हैं काफी इज नॉट सीरियस देन लेटली फील्स डिस्क्रिमिनेटेड। बिल्कुल। और मृत्युंजय भाई कह रहे हैं मार्स इनकमिंग भाई को आइडिया दे रहे हो क्या साहिल भाई? नहीं यार। टपकाने के लिए क्या बोल रहे हैं? अब उन्होंने सवाल किया, बता दिया उनको कि क्या ऑप्शन है। पुष्पराज सोनी जी कह रहे हैं एडम भाई आप तो पतले हो गए यार, मैदा खाओ। तो पतला होना ये तो अच्छी बात है। नेशन फर्स्ट कह रहे डिस्क्रिमिनेशन ये फील करता है क्योंकि अब हर नॉन मुस्लिम इनकी कट्टरपंथी से डरता है, जिससे इनसे दूर रहना चाहता है। आफ्टर कन्हैया लाल एंड महाराष्ट्रियन वाज मर्डर्ड बाय हिज 20-year लॉन्ग मुस्लिम फ्रेंड। सही फरमाया आपने नेशन फर्स्ट साहब। सपोर्ट एक्स मुस्लिम भाई 8 महीने से मेंबर है, कह रहे 1000 टोपों की सलामी एडम भाई के लिए। थैंक यू सो मच। नाम है मेरा बप्पन पिल्लो, कह रहे हैं एडम भाई सबकी भलाई का ठेका हिंदू ही ले रखा है क्या? अब एक्सपेक्टेशन हिंदुओं के साथ इसी तरीके का है यार, क्या कर सकते, अच्छे लोग होते हैं। रवि भारती कह रहे हैं तू एडम और एक आईशो स्पीड पूरी रात जगाते हैं। चलिए ये अच्छी बात है। लुकस भाई कह रहे हैं भाई लेट मी टेल द ट्रूथ हियर, मोदी विल नॉट डू एनीथिंग फॉर यू और हिंदूज, ही इज प्रो मुस्लिम, लुक एट द पॉलिसीज नॉट वर्ड्स, योर चैनल बैन एंड फ्रॉम सीएम, बैन योर चैनल बैन एंड फ्रॉम सीएम। ये लास्ट वाला स्टेटमेंट मैं नहीं समझा, लेकिन आपकी बात तो समझ में आई।
और मार्स इनकमिंग भाई कह रहे हैं मुझे वो टपका देगी। तो क्यों ऐसा सोच रहे हो भाई, ऐसे उल जुलुल ख्याल क्यों आ रहे हैं आपके दिमाग में? वीएस साहब मेंबर है, कह रहे हैं साहिल एडम प्लीज शेयर हाउ यू मेट इनिशियली। स्ट्रीम में मुलाकात हुई ऑब्वियसली। नाम है मेरा बप्पन पिल्लो, कह रहे हैं मेरी दोस्त पीएचडी कर रही है बट अभी भी डंगरी है, कोशिश करिए आप उसका दिमाग खोलने की। कल्लू मामा कह रहे जन्नत में परिंदा खाने के बाद पसीने से फिर जिंदा होता है, पर परिंदा को भूख लगने के बाद वो कीड़े खाता है, परिंदा को पसीना नहीं आता है तो कीड़े कैसे जिंदा होता है? यार कीड़े थोड़ी ना वहां जिंदा होंगे यार। अभिनव सिंह कह रहे हैं वेल सेड, थैंक यू सो मच। विघ्नेश भाई ने 50 मेंबरशिप गिफ्ट की है, क्या बात है, आज अलग अलग लोग जो है वो मेंबरशिप गिफ्ट कर रहे हैं। टाइम कैप्सूल कह रहे हैं अगर मैं अल्लाह होता तो पेंसिल बड़ी बनाता। लो भाई ये भी आ गया। लुकस भाई कह रहे हैं क्वेश्चन फॉर बोथ साहिल एंड एडम, फॉर यू व्हाट इज द वन थिंग इन कुरान दैट विदाउट कॉन्ट्रडिक्टिंग इज द बेस्ट थिंग एंड यू थैंक गॉड फॉर हैविंग एटलीस्ट दिस इन कुरान और देयर आर नन। भाई मेरे उसमें जो है मेरी एक फेवरेट आयत ये है जहाँ पे अल्लाह कुरान फरमाता है कि जो तुमसे अच्छे से बात नहीं करे, अच्छा सलूक नहीं करे, उसके साथ भी तुम नरमी से पेश आओ, तो तुम देखोगे कि जो तुम्हारा कट्टर दुश्मन है वो तुम्हारा सबसे अजीज दोस्त बन जाएगा। वो मेरे को आयत ढूंढनी पड़ेगी, ये आयत जो है ये टीचिंग एक अच्छी लगती है। और दूसरी चीज उसमें जो है वो कि आपके जब माँ या बाप कोई बूढ़ी उम्र को पहुंच जाए तो उनको उफ भी मत कहो, लेकिन अब मसला यही है कि वो माँ बाप जो है वो मुसलमान होना चाहिए। अगर ये एक यूनिवर्सल कानून होता तो फिर बहुत ज्यादा अच्छी टीचिंग होती। एडम साहब आएंगे तो वो अपना जवाब दे देंगे। मार्स इनकमिंग कह रहे हैं पिछले सुपर चैट पे कमेंट था कि अगर पेंसिल अगर इतनी बड़ी बना दोगे तो 3 पंच वाली पैंट पहन के घूमते अच्छे नहीं लगेंगे यार। मार्स इनकमिंग कह रहे बस पूछा था एक सवाल, कभी कभी लगता है कि वाइफ के घर में ही 4 का इंतजाम करा लूं। लो भाई अच्छी अच्छी ख्याल आपके आ रहे हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग करे एक बार एडम भाई को भगपत चाट भगपत चैट वॉर दिखा दीजिए, स्ट्रीम करो मजा। अरे वो बहुत कॉमेडी था यार, वो आइंस्टाइन जैसा दिखते है चीचा, वही वाला शायद आप बोल रहे हैं। समर कुमार साहब कह रहे हैं आई लव यू, थैंक यू। और फैक्ट टॉक्स कह रहे हैं अमित भाई खुद के चैनल का भी प्रमोशन तो करो। हाँ यार अमित साहब का चैनल है आर यू काफिर करके, या आर यू काफिर नाम ही है ना? हाँ हाँ अमित साहब, हाँ तो आर यू काफिर है, लिंक शेयर कर देंगे, सभी लोग अमित साहब के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और विश्वदीप सिंह मेंबर है, थैंक यू सो मच। गंगादेवी शक्तिमान भाई कह रहे कूडोस टू एडम हु बीट दिस पीपल विद वर्ड्स एंड फैक्ट्स, थैंक यू सेल्फ फॉर शोइंग माय सीट, डोंट रिपीट दिस मिस्टेक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच गंगादेवी शक्तिमान भाई। अर्श साहब कह रहे हैं बहुत से ऐसे मोमिन हैं जो हमें प्रॉब्लम के लिए पूजा एंड शांति करवाते हैं, अ फ्यू पाकी टू, खुद मैंने मोर देन 15 के हवन करवाए हैं अब तक, जिनके पति या पत्नी को भी नहीं पता, वो भी एक्स मुस्लिम ही हुए नाउ दैट आई थिंक। एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल सही है। पिंक पैंथर कह रहे हैं एडम डू यू नो व्हाट माय ग्रैंडमा वंस सेड, द ओनली गुड मोमिन इज अ डेड मोमिन। इट साउंड्स रेसिस्ट बट सैडली ट्रू। यार क्या आपकी ग्रैंडमा जो है बड़े कड़क दिमाग वाली थी। लियो भाई कह रहे हैं प्लीज बी केयरफुल व्हेन यू एडिट योर वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। एडम्स फैन गर्ल बहुत बहुत शुक्रिया। कॉस्मोस कह रहे हैं एडम भाई साहिल जैसा मास्क ले लो, लव योर इंटरव्यू, थैंक यू सो मच। और पैरोक्सिज्म कह रहे हैं भाई सही अल बुखारी 5150 पे स्ट्रीम करो, जरा ये चेक कर लेना अमित 5150 पे क्या है। यूट्यूब ब्रांड भारत कह रहे हैं स्लेवरी विद कंसर्न इक्वल टू मेन विद वोम, एग्जैक्टली। सूरज सिंह कह रहे 1400 years माइनस 57 कंट्री कन्वर्टेड, कैसे दोस्ती भाई, बिल्कुल। और ब्लैंक पिक भाई थैंक यू सो मच। शीश साहब कह रहे इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एनी मुस्लिम्स एंड मोहम्मद, बड़ी अच्छी दुनिया होगी। मृत्युंजय भाई कह रहे मार्स इनकमिंग भाई ने हुक्म दिया था मेंबरशिप देने का, भाई ने हुक्म दिया तो मानना तो पड़ेगा ना। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। एडम का 200 के प्लस कर दो यार भाई लोग, सभी लोग जिन्होंने एडम साहब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दो, क्योंकि सॉन्ग जो है वो फटाफट रिलीज करना है। नीरज भाई थैंक यू सो मच। सेकेंड पर्सन ऑन मार्स कह रहे एडम भाई सॉन्ग कब रिलीज करोगे, वी आर वेटिंग। जल्दी से जल्दी आप लोग 2200 के कर दो तो जल्दी से रिलीज हो जाएगा। मिस्टर डीके साहब कह रहे हैं इन लोगों का एक प्रॉब्लम है, इनको इमेजिनेशन का मतलब ही नहीं पता, बिल्कुल सही बात है। पैराऑक्सीजिज्म कह रहे हैं हक इस्लाम एंड हम सब के लिए बुखारी 5150 दिखा दो यार, दिखा दो यार क्या है इसमें। वेंजीडार रूट कह रहे ऑन बिहाफ ऑफ एडम सीकर सॉन्ग सिंगर, थैंक यू सो मच।
और ब्लैक पिंक स्टूडेंट भाई कह है। रहे हैं हराम के जने। अच्छा, द प्रॉफिट सेड टू अ मैन मैरी इवन विथ ए मेहर इक्वल टू एन आयरन रिंग। हाँ, तो इसमें कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन यार ये जब खुला मांगेगी तब इसको, ये बेचारी को आयरन रिंग भी वापस नहीं मिलेगी। हाँ, यानी कुछ कुछ भी औकात ही नहीं है यार। पूरी लाइफ दे दी एक आयरन रिंग के चक्कर में, और बाद में अगर खुला लिया तो ये भी नहीं मिलेगी। आयरन रिंग का आप बोल रहे हो, वो तो कुछ कुरान की आयतों पे भी अपना मेहर वो करवा सकती है कि कुरान की आयतें मैं सिखा दूंगा, इस तरीके से अगर वो बोलता है तो उस पे भी हो सकता है, मेहर उसको भी बनाया जा सकता है। सफिया का पूनम मेहर अब्बी, तो उसकी आजादी थी ना। हाँ हाँ, सफिया का मेहर तो उसकी आजादी थी। पूनम अब्बी थैंक यू सो मच। अमर तिवारी ओलाहू बॉम्बर कह रहे हैं। चलिए थोड़ा बाद में लेंगे हम। जिक्रिया खान साहब। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई, अमित भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा रुक जाना भाई, ये कशिश जी का माइक अभी परमिशन आ गया है, देख लेते हैं, अगर मोमिना आए तो इनसे बात करेंगे। जी रोलू कशिश जी। क्या बोलूं यार, तुम तो सलाम कहने के लायक भी नहीं हो। यार तुमको तुम तो सलाम भी अपन नहीं भेज सकते। कशिश नाम लड़कों का भी होता है क्या? अरे अब चाहे लड़के का नाम हो चाहे लड़की का नाम हो, उसको तो उससे तुमको काहे का लेना। तुम हमारे नहीं, इस्लाम लेना को देना इतना है ना, बदनाम काहे क्योंकि कर रहे हो। थोड़ा आप थोड़ा इंतजार करो, फिर हम आपको नंबर के हिसाब से लेते हैं। जो नहीं मोमिना नहीं है भाई, उनके लिए एक्सेप्शन है। रुक जा भाई, मोमिनाओं के लिए एक्सेप्शन है, आप मोमिना है नहीं, तो थोड़ा नंबर का इंतजार करें ना, आपको लेता हूं मैं। जी जिक्रिया खान साहब। जिक्रिया खान साहब। अरे निकाल लेने दो साहिल भाई, उसको गुस्सा यार, वो बेचारा रात में आया था, मेरा अच्छा, साइड आप पे हो गया था। एक्स-मुस्लिम ही है ना जिक्रिया खान साहब? जिक्रिया खान साहब, आपसे मैं मुस्लिम हूँ, मुझे जबरदस्ती क्यों एक्स मुस्लिम बना रहे हो यार? पहले आपसे बात करके आपकी लोगों ने बातों से बनाया ऐसा मैंने। लगता है भाई, से ऐसा लगता है भाई। नहीं नहीं, आपसे हुई हुई है बात मेरी पहले भी, आपको मेरे से इसी बातों वजह में से तो लगता मैं है बोल ऐसे रहा इसी हूँ। वजह से तो मैं बोल रहा हूँ। जी 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 जी, मैंने कहा बात हुई है, अमित भाई से भी हुई है, आपसे भी हुई है, पहले 1-1.5 महीने पहले हुई थी, काफी पहले। ठीक है, मैं सिर्फ ये साहिल चलिए भाई फिर कहना हम चाह रहा जो था, है ये वो जो ये आप मोमिन भाई से बात कर लेते हैं। मोमिन भाई से बात कर लेते हैं। हाँ हाँ, आप कर ले, उनसे कर ले, कोई मसला नहीं है। तब आप ठीक। ये रब्बानी एक्स मुस्लिम और बाकी चैनल पे आते रहते। जी अमित भाई, बात होती रहती है, 2-3 दफा मैं आया हूँ, लेकिन साहिल भाई थोड़ा अवॉइड ही करते हैं बात करने से, तो इसलिए चले, कोई मसला नहीं है। मैं साहिल मुझे भाई भी मोमिनों इसमें से बात करना चाह रहे हैं ना, इसके लिए। अच्छा नहीं, मैंने 2-3 दफा पहले भी ट्राई की थी, 1-2 दफा बात करना चाह रहा था साहिल भाई से, लेकिन चले आप उनको ले ले, कोई बात नहीं, मैं लीव कर दूँ। अरे थैंक यू सो मच। कशिश साहब से बात कर लेते हैं। जी कशिश साहब, कैसे हैं आप? अरे हम कैसे भी हो भाई, बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप ये मत करो, ऊपर वाले से डरो, नहीं तो ये आदम है ना, ये बाहर बैठा है, तुम तो हिंदुस्तान में हो ना, तो क्या तुम्हारा करोगे, वो मार हाल है। दोगे? अरे मारेंगे क्या, हमारा इस्लाम ही तलवार की नोक पे आया है जी। अब हमें मारने मराने की क्या बात हमें करते हो। तो क्या चाहते हो? अगर ये काम करता रहूंगा तो क्या करोगे? कुछ नहीं, तुम ये काम करते रहोगे और एक दिन गाजी आएगा और सबको सबको फिर से जैसे इसके पहले बनाया था, इस्लाम आया था हिंदुस्तान में, वैसे फिर से आ जाएगा। तुम अच्छा कुछ नहीं कर अच्छा भाई, पाओगे। नमाजें पढ़ते हो आप? अरे तुमको क्या नमाज सुनाएंगे जी, तुम नमाज सुनने के लायक हो? भाई कशिश साहब, आप नमाज हाँ, पढ़ते हो? मैं कह आप तो रहा मोमिन हूँ हो या नमाज नहीं हो सुनने कैसे के मालूम लायक पड़ेगा? हो। तुमको हम साबित करें कि हम मोमिन है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल, साबित तो करना पड़ेगा। तुम इन हिंदुओं के दम पे कूदते हो, ये हिंदू अपनों के नहीं हुए तो तुम्हारे क्या होंगे? कोई मुश्किल नहीं, वो अपने के हुए नहीं हुए, ये सब अपनी बात अपनी जगह पे रखते हैं। पहले आप जो है अगर नमाजें पढ़ते हैं, मोमिन है, ये तो कोई अपना सूरह ईमान सुनाइए तो उसके बचा बाद। नहीं पाए, ये उसके अपना बाद ईमान तो भाई बचा सुन नहीं पाए ये तो। सुन, मुझे तो ये लग रहा है कि तू मुसलमान भी नहीं है, ठीक है? और एक दो बीच में नौटंकी करने वाले आते हैं, वैसे ही लग रहा है। हाँ, ये एक बार वैसी वाला है, नौटंकी करने लास्ट वाला। एक बार ट्राई करके देख लो, सीधा बैन मारता हूँ मैं। बैन मार देना, अगर आप सूरह नहीं सुनाते हो सीधा आप बैन कर दिए जाओगे। तुमको इंसा हो, अल्लाह ताला तुमको क्या तुम्हारा हाल होगा, तुम क्या वो सब ठीक है, अल्लाह मेरा क्या हाल करेगा, सब बोलने का मौका दूंगा।
पहले आपने कोई सूरा सुनाना है, उसके बाद अल्लाह मेरा क्या